हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिक्स्थ क्लास सोशल फर्स्ट चैप्टर आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम इसके शॉर्ट नोट्स है। पूरा चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट्स आप लोगों से शेयर करना चाह रही, ज़रूर आप एंड तक देखना और बीच बीच में MCQs भी रहेंगे और पूरा रिलेटेड टॉपिक के। और अगर आपको कुछ भी मिस हो गया बोल के समझे तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए हम सन सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर स्टार है। सूरज क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर स्टार है। सूरज की एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, जहाँ हाइड्रोजन आटम्स हीलियम में बदलती है और एनर्जी रिलीज होती है। सूरज का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूरज का टेम्परेचर कितना होता है? 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। और सूरज की लाइट्स और हीट हमारे लिए ज़रूरी है, जैसे लाइफ पॉसिबल होती है, अपनी लाइफ पॉसिबल होती है जिससे सूरज की लाइट हीट से। सूरज के बारे में वही है। और उसके बाद मून, चांद अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। चांद का साइज है अर्थ के साइज से 1/4 है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ के ओशियन टाइड्स को कंट्रोल करता है। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और टेम्परेचर -170 डिग्री से +170 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे ग्रहमंडल। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। ये एक स्पिरल गैलेक्सी है जो बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैसेस क्लाउड्स से बनी है। हमारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा होता है। जैसा ये पूरा मैं जैसा लिखी हूँ, क्या मतलब अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वैसे ही ये लिख ली हूँ और आपसे भी वैसे ही शेयर करूँ, क्योंकि ऐसा लिखने से अच्छा याद रहता। और उसके बाद यूनिवर्स, कायनात। यूनिवर्स वो सब कुछ है जो हम देख सकते हैं, जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और स्पेसेस का सब कुछ शामिल है। यूनिवर्स का साइज बहुत बड़ा है और उसकी बाउंड्री के बारे में हमें अब तक भी कुछ पता नहीं है उसके बारे में। यूनिवर्स की एज है जो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। यूनिवर्स का एज कितना है? लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। और इसकी स्टार्टिंग बिग बैंग से हुई। बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं ना, तो बिग बैंग से हुई थी। अब प्लांट्स वो सेलेटियल बॉडीज है जो अपने एक्सिस पर घूमती है और अपने स्टार सूरज के अराउंड ऑर्बिट करती है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन से वो? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। प्लैनेट्स 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। टेरेस्ट्रियल रॉकी प्लैनेट्स कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 आ जाके रॉकी प्लैनेट्स। और गैसेस के कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ये आ जाके, ये 4 आ जाके गैसेस के। प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को क्या बोलते हैं? रॉकी प्लांट्स बोलते हैं। तो एक गैस गैंग्स है। फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स से क्या है? रॉकी। और गैस गैंग्स क्या है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। ये आ जाके गैस के। सैटेलाइट्स क्या है? सैटेलाइट्स वो बॉडीज होते हैं जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। सैटेलाइट वो बॉडीज होते हैं जो किसी प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे चांद। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो इंसान ने भेजा है, मतलब इंसान जो भेजते हैं ना, तो उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? चांद है। दोनों होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लिए कम्युनिकेशंस, वेदर, फोरकास्टिंग, जीपीएस के लिए यूज़ होते हैं आर्टिफिशियल। अब एस्ट्रॉइड्स रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। उनका साइज छोटा होता है लेकिन कुछ लार्ज भी हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड रॉकी और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मेनली मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। उनका साइज छोटा होता है लेकिन कुछ लार्ज भी होते हैं। मेट्रॉइड छोटे स्पेसेस रॉकी होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं। जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो ये बर्न हो जाते हैं और मेटोर शूटिंग स्टार
के रूप में दिखते हैं। कॉमेट्स ऐसी बॉडीज होते हैं जो सन के पास आने पर अपने टेल बनाते हैं, मतलब दुम के वैसा रहते हैं ना। कॉमेट्स का न्यूक्लियस आइस और डस्ट से बना होता है। कॉमेट्स का ऑर्बिट एसेंट्रिक होता है और ये कभी कभी सोलर सिस्टम के बाहर भी चले जाता है। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सूरज के अराउंड घूमने वाले 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स शामिल है। 8 प्लैनेट्स हैं, मून्स है, एस्ट्रॉइड्स है, कॉमेट्स है। सोलर सिस्टम में सूरज के अराउंड है घूमने वाले 8 प्लैनेट्स है, मून, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड शामिल है। सोलर सिस्टम का सेंटर सूरज है और सारे प्लैनेट्स उसके ग्रेविटेशनल पुल के अंडर घूमते हैं। अर्थ हमारे घर है और ये एक हैबिटेबल प्लैनेट है। अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। अपने जीने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसलिए दिन और रात का साइकिल होता है। और अर्थ अपने ऑर्बिट पर सूरज के अराउंड घूमती है, इसलिए सीजन चेंज होता है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, इसलिए दिन रात का साइकिल चलता है। और अर्थ अपने ऑर्बिट पर सूरज के अराउंड भी घूमती है, इसलिए वो सीजन चेंज होता है, समर विंटर ऐसा चेंज होता है। अब इसके बाद MCQs देखेंगे। व्हाट इज द सन मेनली कंपोज्ड ऑफ? हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट, which of the following planets is the largest in the solar system? Jupiter. Next, which planet has the most moons? Saturn. What is the shape of the Milky Way galaxy? Spiral. What is the main function of artificial satellites? Monitor weather, communications and GPS. What caused the tail of a comet? The sun heats, vaporizes the ice. Which planet is known as the red planet? Mars. What is the composition of meteoroids? Rock, mostly rock and metal. Which of the following is not a type of celestial bodies? Mountain. What is the Earth's atmosphere mainly composed of? Nitrogen and oxygen. सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ तक MCQs खत्म हो गया। नेक्स्ट फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सेलेस्टियल बॉडीज वो ऑब्जेक्ट हैं जो स्काई में होते हैं। इनमें सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स शामिल है। डे टाइम में हम इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को नहीं देख पाते क्योंकि सन की ब्राइट लाइट इनका दिखने नहीं देती, लेकिन डे टाइम में भी रहते, लेकिन सन की लाइट क्या होती है, ज़्यादा रहने की वजह से ये नहीं दिखते और रात के टाइम में दिखते। स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं। सन एक स्टार है और उसकी तरह रात को ट्विंकल स्टार दिखते हैं, लेकिन ये दूर होने की वजह से हमें उनका लाइट और हीट फील नहीं होती। स्टार्स को अपनी लाइट और हीट के लिए किसी और सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ है जो स्टार्स जैसे सूरज का अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इनके पास अपने लाइट्स और हीट नहीं होती, इन्हें स्टार से लाइट मिलती है। अर्थ एक प्लैनेट है और अपना लाइट और हीट सन से पाता है। अर्थ के अलावा सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं जो अपने स्टार्स सन के अराउंड घूमते हैं। सैटेलाइट्स वो बॉडीज होती हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है, जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और अर्थ के अराउंड घूमता है। कंस्टेलेशंस स्टार्स का ग्रुप होता है जो स्काई में डिफरेंट पैटर्न्स बनाता है। ये पैटर्न देखकर लोग उनको एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स या क्रिएशंस का नाम देते हैं। उर्सा मेजर या बिग बियर का एक फेमस कॉन्स्टेलेशन है। उर्सा मेजर एंड बिग बियर। और सप्तऋषि भी एक कॉन्स्टेलेशन है जो उर्सा मेजर का हिस्सा है और इसमें 7 स्टार्स होते हैं। इसमें सप्तऋषि में 7 स्टार होते हैं। उर्सा मेजर का एक हिस्सा है वो। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार। पोल स्टार का नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है।
ये हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है और हम इसे नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। सप्तऋषि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की मदद से हम पोल स्टार की पोजीशन लोकेट कर सकते हैं। इसके एमसीक्यू देखेंगे। What prevents us from seeing celestial bodies during the day? The brightness of the sun. Which of the following is a characteristic of stars? They emit their own light and heat. What is the moon considered as satellite? Which constellation is known as the Big Bear? Ursa Major. What is the pole star also known as North Star? Pole star को North Star भी बोलते हैं। How can we locate the pole star in the sky? By using the Saptarishi constellations. Saptarishi constellations. What do planets depend on for light and heat? Stars like the sun. How many stars are in the Saptarishi constellations? 7. नेक्स्ट अब अर्थ एंड सन। अर्थ अपनी लाइट और हीट सन से पाता है। सन एक स्टार है और वो अर्थ के सबसे करीब है। सन एक स्टार है, वो अर्थ के सबसे करीब है, इसलिए अर्थ सन से रोशनी पाता है। सन के बिना अर्थ और इसके आसपास के प्लैनेट्स को हीट और लाइट नहीं मिल सकती। सन का डिस्टेंस अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर है। सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 सेल्सियस है, लेकिन हम तक ये हीट नहीं पहुंचती क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। सन का साइज बहुत बड़ा है, 13 लाख अर्थ उसके अंदर फिट हो सकते हैं। सन इतना बड़ा है कि ज़मीन 13 लाख ज़मीन सूरज के अंदर बस सकते हैं। सोलर सिस्टम में सन के अलावा 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स होते हैं। सन एक्चुअली जब से मैं बोली सोच है फिर रिपीट आया है। सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास घूमने की फोर्स देता है। सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें सन हेड होता है। अब ऑर्बिट्स प्लैनेट अपने फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट्स में सन के अराउंड घूमते हैं। ये ऑर्बिट्स एलोंगेटेड होते हैं। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट सोलर सिस्टम में हैं। कौन से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। प्लैनेट्स को उनका सन से डिस्टेंस के हिसाब से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक क्या है, इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स क्या है, ये सन के करीब होते हैं। ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये प्लैनेट्स छोटे होते हैं और इनमें रॉक्स होते हैं। एक रॉक्स है, एक गैसेस बोलते, जब से मैं बोले थे ना, तो इनर प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स रॉक्स होते हैं। उसमें कौन से आते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। MVEM। आउटर प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स सन से दूर होते हैं। ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। ये बड़े होते हैं और मोस्टली गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं। मर्क्यूरी सबसे करीब प्लैनेट है सन के बहुत सबसे करीब प्लैनेट कौन सा है, बोलते हैं मर्क्यूरी है। जबकि जुपिटर सबसे बड़ा है और मर्क्यूरी सबसे छोटा है। मर्क्यूरी सबसे छोटा है, जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा है। मर्क्यूरी सबसे करीब है सूरज के। ओके, अब है ना, हम लोग कैसा याद रखना बोल के देखेंगे। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इसको कैसा रखना है, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नूडल्स। ऐसा याद रख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिए हैं, तो ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब उसके एमसीक्यू देखेंगे। फ्रॉम वेयर डज अर्थ गेट इट्स लाइट एंड हीट? फ्रॉम द सन। जमीन सूरज से हीट और रोशनी लेता है। हाउ मैनी अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन? कितने सन के अंदर जमीन कितने ज़मीन बच सकते हैं? 13 लाख। Which of the following planets is closest to the sun? मर्क्यूरी बहुत करीब है और छोटा भी है वो। जुपिटर बहुत बड़ा है। Which of the following planets is the largest in size? साइज में बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। What is the order of the planets from the sun starting from the closest? क्या क्या है देखो, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्टून। क्या था जब से हम लोग पढ़ देखे थे ना,
ऐसा याद रख लेने का बोल के। देखो, माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नूडल्स। देखो यहाँ पे माई वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नूडल्स। Which planets are called inner planets? Mars, Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets. Which planets are called outer planets? Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Which of the following statement is true about the Sun? The Sun is the closest star to Earth. अब देखो next, planets and Earth, planets and their futures. Mercury, one orbit around the Sun 88 days. One spin on axis 59 days. Number of moons 0. Next, Venus, one orbit around the Sun 255 days. One spin on axis 243 days. ये अच्छा याद रखना होगा. Number of moons 0. Earth, वन, और अब तक नंबर ऑफ मून्स किसमें किसमें मर्क्यूरी में 0 आ गए और विनस में 0. Earth, one orbit around the Sun 365 days. One spin on axis 24 hours 1 day. Number of moons 1 moon. Mars, one orbit around the Sun 687 days. One spin on axis 24 hours 1 day. Number of moons 2 Phobos and Deimos. 2. किसमें 2? Mars में 2. Jupiter में one orbit around the Sun 11 years 11 months about 12 years. One spin on axis 9 hours 59 minutes. Number of moons 79. Jupiter में 79 moons होते हैं. Saturn में one orbit around the Sun 29 years 5 months. Wow. One spin on axis 10 hours 40 minutes. Number of moons 82. 33 confirmed है, 29 आ जाते हैं identified but unnamed. Uranus में आ जाके one orbit around the Sun 84 years. One spin on axis 17 hours 14 minutes. Number of moons 27. Neptune, one orbit around the Sun 164 years. One spin on axis 16 hours 7 minutes. Number of moons 14. MCQs देखेंगे. How many days does Mercury take to complete one orbit around the Sun? 88 days. How many moons does Venus have? 0 moons. How many moons does Earth have? 1. How many moons does Mars have? 2. How many moons does Jupiter have? 79. Which planet has 82 moons, 53 confirmed and 29 identified but unnamed? Saturn. How long does Neptune take to complete one orbit around the Sun? 164 years. Neptune. How many moons does Uranus have? 27. नेक्स्ट, 9th प्लानट. अब तक 8th प्लानट के बारे में देखे ना. 9th प्लानट है प्लूटो. 2006 तक प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लानट माना जाता था. लेकिन 2006 के बाद क्या हुआ? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने प्लूटो को ड्राफ्ट प्लानट डिक्लेयर कर दिया. रीज़न क्या है बोले तो प्लूटो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं करता, इसलिए वो बाकी प्लानट्स की तरह नहीं है बोल के डिक्लेयर कर दिया. इसलिए रीज़न वो था, ड्राफ्ट प्लानट डिक्लेयर कर दिए. प्लूटो को ड्राफ्ट प्लानट डिक्लेयर कर दिया. अर्थ हमारा है सोलर सिस्टम में पोजीशंस. अर्थ सन से तीसरा नियरेस्ट प्लानट है. अर्थ क्या है? सोलर सिस्टम में सन से तीसरा नियरेस्ट प्लानट है. साइज आ जाके अर्थ 5वां सबसे बड़ा प्लानट है. शेप आ जाके प्लानट जियोइड है. अर्थ पोल पे थोड़ा फ्लैटेड है और मिडिल में थोड़ा बल्गेस करता है, इसलिए अर्थ को जियोइड कहा जाता है, जो अर्थ लाइक शेप. अर्थ लाइक शेप का मतलब है, इसका मतलब क्या है? अर्थ लाइक शेप. नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है. अपीयरेंस स्पेस से देखा जाए तो अर्थ ब्लू नज़र आती है क्योंकि इसके 2/3 सरफेस पानी से कवर है. ज़्यादातर पानी से कवर है रहने से ये ब्लू नज़र आता है. कौन सा? अर्थ. इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. या तो क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. इसमें लाइफ रहती, मतलब लाइफ सपोर्ट होता. अर्थ पे लाइफ सपोर्ट करने की ज़रूरत चीज़ें हैं जो कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर,
अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर जो रॉक्स और सॉइल से बना है। हाइड्रोस्फीयर पानी के बॉडीज जैसे ओशियंस, रिवर्स, लेक्स और आइस कैप्स। एटमॉस्फियर्स अर्थ का आसपास हवा की लेयर जो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% से बना है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% से बना है। बायोस्फीयर अर्थ पे रहने वाले सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया। इन सब कंपोनेंट्स की वजह से अर्थ पे लाइफ मुमकिन है। किसकी वजह से? एटमॉस्फियर से, बायोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से, लैटोस्फीयर से और नेचुरल सैटेलाइट से अपने को रहने की वजह से अपना क्या है, जी सकते हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट सूरज से आने वाली रोशनी का स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये लाइट अर्थ तक 8 मिनट में पहुँचती है, 8 मिनट में पहुँचती है। सैटेलाइट एक सैटेलाइट वो सेलेस्टियल बॉडी होती है जो प्लैनेट के आसपास घूमती है, बिल्कुल उस तरह जैसे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। अर्थ का मून अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो मून है। मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन ये इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि ये अर्थ के करीब है। लगभग 3,80,400 किलोमीटर दूर है। 384,400 किलोमीटर दूर है। मून 27 दिन में अर्थ के आसपास घूमता है और 7 दिन में अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, इसलिए अर्थ से सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। मून की सरफेस पर माउंटेन्स, प्लेन्स और डिप्रेशंस हैं जो उसकी सरफेस पे शैडोज बनाती हैं। मून पे ज़िंदगी के लिए कोई भी सूटेबल कंडीशंस नहीं हैं। मैन मेड सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट को साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं जो यूनिवर्स और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ये सैटेलाइट्स अर्थ या किसी और सेलेस्टियल बॉडीज़ के आसपास ऑर्बिट में रखने के लिए रॉकेट्स के ज़रिए भेजे जाते हैं। इंडियन सैटेलाइट्स जैसे INSAT, IRS, EDUSAT, EDUSAT भी स्पेसेस में है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले इंसान थे जो 21 जुलाई 1969 को मून पर पाँव रखे। MCQ7 2006 में प्लूटो का साथ क्या हुआ था? इसे ड्राफ्ट प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। अर्थ की शेप को क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर में किस गैस का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21। अर्थ के पास कितने मून्स हैं? एक मून है। मून को अर्थ के आसपास घूमते हुए कितने वक्त लगता है? जिस पर 7 दिन लगता है। कौन सा मैन मेड सैटेलाइट है? INSAT, इनसैट। मून पर पहले इंसान कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट अब ISRO का लॉन्च स्टेशन श्रीहरिकोटा में है, जहां से ये सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं। सतीश धावन स्पेस सेंटर SDSC को सतीश धावन ISRO के फॉर्मर चेयरमैन के नाम पर रखा गया है। सतीश धावन स्पेस सेंटर को सतीश धावन ISRO के फॉर्मर चेयरमैन के नाम पर रखा गया है। मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM 24 सितंबर 2014 को ISRO ने मंगलयान का लॉन्च किया था, जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। ये मार्स के और एटमॉस्फेयर और टोपोग्राफी को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। ISRO अब सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज के बाद मार्स तक पहुंचने वाले 4th स्पेस एजेंसी है। अब एस्ट्रॉइड्स वो छोटे रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच ऑर्बिट करते हैं। साइंटिस्ट के मानना है कि एस्ट्रॉइड किसी प्लैनेट्स के वो टुकड़े हैं जो कई साल पहले टूट गए थे। मेट्रॉइड्स वो छोटे रॉकी या मेटालिक बॉडीज होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं। कभी कभी ये अर्थ के करीब आते हैं और गिरने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शंस की वजह से इन्हें एयर से टकराने पर गर्मी लगती है और ये जलते हुए फ्लैश ऑफ लाइट बनाते हैं। कभी कभी एक
मीटरॉइड पूरी तरह जलने से बच जाता है और अर्थ पर गिरकर एक क्रैटर हेलो बना लेता है। कॉमेट कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडीज होता है जो हेड और टेल से बना होता है। हेड में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो आइस से बंद होते हैं और टेल गैस से बने होते हैं। हैलिस कॉमेट सबसे मशहूर कॉमेट है जो अर्थ के करीब हर 70-75 साल में आता है। ये 1986 में दिखाया दिया और अगले बार 2061 मतलब 2060 पर एक में दिखेगा। गैलेक्सी स्टार्स का एक बड़ा क्लस्टर होता है। मिल्की वे हमारे गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी शामिल है। मिल्की वे को पूरे इंडिया में आकाश गंगा कहा जाता है जो एक रोशनी का दरिया समझा जाता है। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। यूनिवर्स का सही समझना मुश्किल है और साइंटिस्ट अभी भी उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल कर रहे हैं। हम सब इस यूनिवर्स में के हिस्सा हैं। अब MCQ देखेंगे। मंगलयान का कब लॉन्च किया गया था? 24 सितंबर 2014। ISRO का लॉन्च स्टेशन कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। मंगलयान को किस प्लैनेट के ऑर्बिट्स में भेजा गया था? मार्स में। एस्ट्रॉइड्स कहाँ मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में मिलते हैं। मेट्रॉइड्स किस चीज़ से बनते हैं? रॉकी या मेटालिक बॉडीज से। हैलिस कॉमेट कितने साल बाद अर्थ के करीब आता है? 6 साल बाद। मिल्की वे को पुरानी इंडिया में क्या कहा जाता था? आकाश गंगा कहा जाता था। हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी का हिस्सा है? मिल्की वे का। नेक्स्ट ओके। थ्रू ट्रेमेंडस हीट इज एमिटेड बाय द सन, व्हाई डू वी रिसीव ओनली लिमिटेड हीट? सूरज ज़मीन से बहुत दूर है। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस, which is the third nearest planet to the sun, Earth. All the planets move around the sun in a elongated path. Asteroids are found in between the orbit of Mars and Jupiter. यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और पूरे MCQs भी कंप्लीट हो चुके हैं। और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गया वो क्या आप समझ रहे तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा मिस कर दी मैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।